बच्चों, आज हम लोग गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक अंकीय गुणा करेंगे। जैसे 4 है, अब इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। तो ये हो गया आपका एक अंकीय गुणा। फिर क्या हो गया, और हम समझते हैं 5 है, अब इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पचे 15, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 3, तो 5 तिहाई 15 या 3 पचे 15, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक अंकीय बिना हासिल वाला गुणा है। और 2 अंकीय बिना हासिल वाला गुणा देखिए, जिससे लिखा है 42 को हमको 3 से गुणा करना है। तो ये आ गया 3 दूनी 6 और ये आ गया 3 चौके 12। तो ये क्या है, ऊपर 2 अंक है और नीचे 1 अंक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हासिल वाला गुणा करते हैं। अब 44 है, इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौका कितना हो गया, 16। तो जो इकाई का अंक है उसको यहाँ लिख देंगे, एक आपका हासिल हो जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 4 चौका 16, एक हासिल हो गया 17। तो इस तरीके से हम 2 अंक ऊपर और 1 अंक नीचे वाला गुणा करना सीख गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक का गुणा करना सीखेंगे। जैसे मान लो ये लिखा है 44 और इसको हम गुणा करेंगे 23 से। छोटा छोटा गुणा से ही हम बड़ा गुणा जान पाएंगे। तो अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके क्या हो गया 12, 12 का आ गया 2, फिर 3 चौके 12 और एक हासिल, ये हो गया 13। अब हम जब इसका गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, तो हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, ये दहाई का अंक है, इसलिए हम जो चीज़ लिखेंगे वो दहाई से शुरू करेंगे। तो ये हो गया आपका 2 चौका 8, ये दहाई पर है इसलिए हम दहाई पर ही लिखेंगे। यहाँ हम चाहे 0 लगा दें, चाहे कटम बटम का निशान लगा दें। अब ये क्या हो गया, 2 चौका 8 और 2 चौका यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 के 1 आ गया, और 8 और 1 9 और एक हासिल हो गया आपका 10। इस तरीके से आपको ये आंसर प्राप्त हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे कठिन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये 87 है, इसका गुणा हम करेंगे 98 से, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इसका बढ़ता जाएगा। तो 8 का गुणा किससे करेंगे, 7 से। तो 8 का गुणा जब 7 से करेंगे तो 8 सते कितना हो जाएगा 56, तो 56 का 6 यहाँ आ जाएगा। फिर देखते रहिए, अब 8 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 टाइम हो गया 64, 5 हासिल आया था तो 5 के नीचे ही 64 लिख लेंगे, 5 4 9 और 6, अभी कितना हो गया 69। तो 69 में आपका हासिल जो आया वो 6 आ गया, और 69 के क्या लिख देंगे 9। लेकिन ये अंतिम संख्या है तो पूरी की पूरी संख्या हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दहाई का अंक है, 9 सते कितना होता है 63, तो 63 के कितना आ गया 3। अब ये दहाई का अंक है इसलिए दहाई के नीचे ही लिखेंगे। इधर चाहे आप 0 लिख दीजिए चाहे कटम बटम, देखिए यहाँ हमने 0 लिखा था, यहाँ कट का निशान लगा दिया है। अब 9 8, 9 का गुणा 8 से करेंगे, 9 8 72। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 72 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78, तो यहाँ लिख देंगे 78। अब हम फिर इसको जोड़ लेंगे, चलिए जोड़ते हैं। 6 यहाँ आ गया, फिर 9 3 12 के 2 हासिल आया, 1 8 6 14 और 1 15, 15 के 5 और 7 और 1 कितना हो गया 8। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम लोग गुणा के क्वेश्चन को आराम से हल कर लेते हैं। और एक बात बतानी है कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा आपको 0 प्राप्त होता है।
जैसे लिखा है 5 गुणे 0 0, यह लिखा है 55 गुणे 0, आपका आ जाएगा 0। और एक बात बताता हूँ कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो आपकी वही संख्या आ जाएगी, और किसी भी संख्या को अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो वो संख्या और एक 0 बढ़ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी और बगल में 2 0 बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम देखते चले जाएंगे कि गुणा किस तरीके से सरलता से हम लोग कर सकते हैं।